सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन डायमेंशनल बॉक्स में गति कर रहे कण की विभिन्न ऊर्जा स्तरों के तरंग फलन व ऊर्जा स्तरों से संबंधित ऊर्जा, तरंग फलनों के साथ साथ कण के पाए जाने की प्रायिकता विभिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या क्या होगी, साथ ही शून्य बिंदु ऊर्जा क्या है और इसका मान कितना होता है, किस कारण से होता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि वन डायमेंशनल बॉक्स में गति कर रहे कण का जो तरंग फलन है, हमने लास्ट वीडियो में निकाला कि साई जो होता है तरंग फलन वो होता है 2/L का अंडर रूट मल्टीप्लाई में साइन n पाई x डिवाइड में L। ये वन डायमेंशनल बॉक्स में गति कर रहे कण के तरंग फलन का स्वरूप होता है। इसकी हेल्प से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें श्रोडिंगर समीकरण से पता है कि कण की जो एनर्जी होती है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं जब पोटेंशियल है वो शून्य हो। तो इसमें साई की वैल्यू रख के हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से जो एनर्जी की फॉर्म हमें मिलती है वो इस तरीके से प्राप्त होती है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 1 हो तो हमें लोवेस्ट एनर्जी, जो लोवेस्ट लेवल होता है उसकी एनर्जी मिलती है इतनी। n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं तो एनर्जी 4 इवन मिलती है, 3 पे इतनी, 16 पे इवन, 4 पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ऊर्जा है कण की, वन डायमेंशनल बॉक्स में कण जो गति कर रहा है उसकी जो ऊर्जा है वो सतत नहीं होके क्वांटीकृत होती है। जबकि हम चीरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार देखें तो जो वन डायमेंशनल बॉक्स में कण गति कर रहा है उसकी ऊर्जा कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने जब श्रोडिंगर समीकरण को सोल्व किया तो यहाँ से हमने देखा कि जो ऊर्जा है वो विभक्त होती है। इसके अनुसार जो हमें ऊर्जा का वर्णक्रम मिलेगा वो विभक्त होगा। इसके साथ ही चीरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार देखें तो जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है n = 0 या जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे शून्य नहीं होगी। कितनी होगी? h²/8 ml² के बराबर होगी, या π² h² 2 ml² के बराबर होगी। तो ये चीरसम्मत यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी में दोनों में डिफरेंस है। कण की जो न्यूनतम ऊर्जा है उसे शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं। तो इस तरीके से वन डायमेंशनल बॉक्स में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो विभक्त होते हैं और इन्हें हम इस तरीके से प्लॉट भी कर सकते हैं। अब आइगन फलन की बात करते हैं कि जो अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं उनसे संबंधित फलन है। जैसे n = 1 के लिए देखें तो उसके लिए यहाँ पे n = 1 रख दें तो जो मूल ऊर्जा स्तर है उसका तरंग फलन आ जाएगा। n = 2 रख दें तो द्वितीय ऊर्जा स्तर है उसका तरंग फलन आ जाएगा। n = 3 रख दें तो तीसरा जो ऊर्जा स्तर है उसका तरंग फलन आ जाएगा। और इन्हें यदि हम प्लॉट करें n = 1 2 3 के लिए तरंग फलनों को, तो n = 1 के लिए केवल सीधा सिंपल सी ये वाली लाइन आती है। n = 2 के लिए देखें तो ये बल खाती हुई लाइन आती है। n = 3 के लिए देखें तो कुछ इस तरीके से तरंग फलन हमें मिलता है। अब इसी तरंग फलन का स्क्वायर यदि हम कर दें और उसको हम प्लॉट करें तो वो हमें देगा प्रायिकता घनत्व। तो प्रायिकता घनत्व का मान यदि अपन देखें
तो ग्राउंड स्टेट में कण के पाए जाने की प्रायिकता यहाँ पे शून्य होगी और बीच में अधिकतम होती है। जो प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है उसमें बीच में कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, दोनों किनारों पे भी शून्य होती है, लेकिन इस वाले रीजन में अधिकतम, फिर अधिकतम और फिर शून्य। फिर तीसरे लेवल में देखें तो वहाँ पे 2 जगह कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य, साथ ही किनारों पर प्रायिकता शून्य, और 3 जगह कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। तो प्रायिकता घनत्व का मान हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि यह तरंग फलन का स्क्वायर होता है, जबकि तरंग फलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, वो इसमें दिख रहा है। तो अलग अलग ऊर्जा स्तरों का, जैसे मूल अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था के तरंग फलनों और उनके प्रायिकता घनत्वों के फलन यहाँ पे हमने बनाए हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो तरंग फलन की प्रायिकता है या तरंग फलन है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। दोनों ही स्थितियों में समय पर निर्भर नहीं करता है। अब लास्ट में बात करते हैं इस वीडियो के कि शून्य बिंदु ऊर्जा क्यों होती है। तो शून्य बिंदु ऊर्जा शून्य नहीं होती है, उसका एक कारण है कि जब न्यूनतम ऊर्जा शून्य होगी तो कण स्थिर होगा, उस स्थिति में कण का वेग शून्य हो जाएगा और द ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी वो अनंत होगी। अब बॉक्स के अंदर कण की जो वेवलेंथ है वो अनंत होने का कोई मीनिंग नहीं हो सकता है, कोई अर्थ है नहीं हो सकता है, अर्थहीन बात है। तो हम यहाँ पे कण की जो न्यूनतम ऊर्जा हो सकती है वो अनिश्चितता जो सिद्धांत है उसका उपयोग करके निकालते हैं। हमें पता है कि बॉक्स जो है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल के बराबर है। तो कण की बॉक्स में कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा, तो उसकी स्थिति में जो अनिश्चितता है डेल्टा एक्स वो हम किसके बराबर मान लेते हैं, एल के। और कण का जो संवेग है वो मान लेते हैं हम p। अब क्योंकि कण इधर जा रहा है और इधर भी जा रहा है तो यहाँ पे संवेग p और यहाँ पे भी p हो तो संवेग में अनिश्चितता कितनी हो गई, ये p पॉजिटिव का, ये p नेगेटिव का। तो अनिश्चितता जो डिफरेंस है दोनों संवेगों में वो कितने का हो गया, 2p का। तो यहाँ पे संवेग में जो अनिश्चितता है वो 2p के बराबर मान लेते हैं। तो डेल्टा x की जगह पे तो स्थिति में अनिश्चितता l, डेल्टा p की जगह पे संवेग में अनिश्चितता 2p। और अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल सदैव h कट से अधिक ही होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से p का मान है वो हम निकाल सकते हैं कि p ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, h कट बाई 2l से। और हमें पता है कि जो कण की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, E बराबर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या विभव ऊर्जा है वो यहाँ पे शून्य है, m कण का द्रव्यमान है। तो ये वैल्यूज यदि हम सब्स्टिट्यूट करें, E इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो p की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी अनिश्चितता सिद्धांत के गुण, h कट बाई 2l। तो यहाँ पे h कट का स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर हमें मिल जाता है। और यहाँ पे अनिश्चितता के लिए एच कट के बजाय केवल एच ही दे रखा है, यहाँ पे एच ही दे रखा है। तो एच कट काम में नहीं लेंगे, केवल सिंपल एच ही यहाँ पे काम में लें। तो एच बाय में 8ml स्क्वायर।
अब हमें पता है कि भाई एच कट जो होता है वो एच डिवाइड में 2 पाई के बराबर होता है। तो एच की जगह पे यदि एच कट सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी, और यही हमने कैलकुलेट की थी कि तो अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखें तो जो श्रोडिंगर समीकरण के अनुसार हमें शून्य बिंदु ऊर्जा मिली थी उससे कण की ऊर्जा हमेशा अधिक ही होगी, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार उससे कम नहीं हो सकती है। तो शून्य बिंदु ऊर्जा है वो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की है सबसे पहले तो तरंग फलन से संबंधित एक में कण में बॉक्स में गति कर रहे कण की क्या क्या ऊर्जा के मान हो सकते हैं उनकी, उसके बाद में क्या क्या तरंग फलन हो सकते हैं उनकी, उसके बाद में तरंग फलन और प्रायिकता घनत्व को हमने प्लॉट किया है, और लास्ट में बात की हमने शून्य बिंदु ऊर्जा की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।